कि भाई एक गज जो है ना 4.5454 कड़ी होता है। अब कई लोग कहेंगे कि सर एक चीज बताइए, दशमलव के बाद कितना अंक लेना चाहिए, कई लोग कंफ्यूजन होता है। देखिए एक चीज तो तय है कि दशमलव के बाद आप जितना अंक लेंगे वो वैल्यू उतना ज़्यादा शुद्ध होगा, उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, इतना अभी ध्यान में रखिए, ठीक है। कम लेंगे तो कम सिग्निफिकेंट होगा। ओके, अच्छा क्यों होगा थोड़ा सा यहाँ पर बता ही देते हैं दोस्तों। मान के चलिए हम यहाँ पर वेइंग मशीन या वेटिंग मशीन कह लीजिए, यानी कि वजन तौलने वाला मशीन है, और उसमें क्या है, एक मशीन ऐसा है कि उसमें जो है ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 और 4 5, और यहाँ पर देखिए ये दशमलव है। ओके, दशमलव से पहले 3 डिजिट दिखाता है, मान के चलिए यहाँ पर 1 है या फिर मानिए 0 है, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 5 है। ओके, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर दिखा रहा है 8, इस तरह करके यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। एक मशीन, एक वेटिंग मशीन इस तरह से है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें भाई कुल जो है, कहाँ गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और दशमलव दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है। एक बार हम इस पहला मशीन पर चढ़ें, एक बार हम दूसरा मशीन पर चढ़ें। पहला मशीन पर चढ़ें तो 65.78 इतना केजी मेरा वजन ठहरा। अब वहीं दूसरा मशीन रखा हुआ था जिसमें यहाँ पर मतलब 6 डिजिट है। ओके, तो यहाँ पर जो है 6 5 और दशमलव के बाद जो है 7 8 2 दिखाया। अब बताइए ये दोनों में कौन ज्यादा सटीक मेरा वजन देगा, कौन देगा? कई लोग कहेंगे कि सर ये देगा, बिल्कुल वही देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई यहाँ पर दशमलव के बाद, ये जो दशमलव आप देख रहे हैं इसके बाद 3 अंक बता रहा है, दशमलव के बाद यहाँ 2 ही अंक बता रहा है। तो 3 अंक बता रहा है तो क्यों वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्यों वो ज्यादा सही होगा? इसलिए सही होगा क्योंकि भाई ये तो 65 केजी है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। अब दशमलव के बाद अगर 3 डिजिट रहे तो वो सीधा सीधी हो जाता है 782। अगर यहाँ पर 7 8 2 है मतलब 782 ग्राम, 65 केजी 782 ग्राम मेरा वजन है। ओके, और इसके पहले यहाँ पर क्या आ रहा था, ये तो आ रहा था 65 केजी साथ में 7 8। ओके, अब अगर मान के चलिए कि भाई 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो यहां पर हम 0, अगर कुछ नहीं रहता तो हम 0 बैठा देते हैं, क्या 0 बैठा देते हैं, तो यहां पर 780। मतलब दोस्तों अगर यहां पर दशमलव के बाद हमें 2 ही डिजिट मिले तो हम ये मान करके चलेंगे कि मेरा वजन जो है 65 केजी 780 ग्राम है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो मेरा वजन तो 65 केजी 782 ग्राम है, क्योंकि हम उस मशीन में तौलाए हैं जहां पर दशमलव के बाद तीनों डिजिट दिखा रहा है। हो सकता है कि यहां पर 2 के जगह पर यहां पर जो है 9 रहे, यानी 789 ग्राम रहे, 65 केजी 789 ग्राम। लेकिन इस मशीन में तो भाई यहां पर 65 केजी 780 ग्राम हमको समझ में आएगा। भाई 65.78 का मतलब हम कुल मिलाकर के 65 780 ग्राम ही समझेंगे ना, लेकिन यहां पर पूरा एक्यूरेट बता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां पर 10 ग्राम का एरर बताएगा, इसमें 10 ग्राम कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भाई यहां पर जो 9 ग्राम है या 8 ग्राम आएगा, 7 ग्राम आएगा, 6 ग्राम आएगा या 9 ग्राम से हल्का ज्यादा आएगा, उस चीज को यहां पर नहीं दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं दिस वैल्यू इज मोर करेक्ट देन इट। ओके, तो इसीलिए हम यहां पर आपको क्या बताए थे कि दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा वो वैल्यू उतना ज्यादा शुद्ध रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, तो यहां पर अगर आप दशमलव के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं वो भी ठीक है, गलत नहीं है। 3 डिजिट लेते हैं वो भी ठीक है, 4 डिजिट लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा ठीक तो भाई ज्यादा डिजिट वाला होगा। लेकिन कहेंगे सर यहाँ पर तो बहुत सारा है, तो एक काम कीजिए ना, सब लिख दीजिए। अरे भाई क्यों उतना मेहनत कीजिएगा, यहाँ पर जो है 1 गज का वैल्यू इतना कड़ी। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट अगर लिख देते हैं ना, तो उसके बाद जो आप लिखते हैं तो उसका मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। पड़ता है कब? जब बहुत लंबा दूरी का बात होगा, बहुत लंबा दूरी का बात होगा तब इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन छोटा मोटा दूरी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप 2 डिजिट ले लें तो एनफ है, काफ़ी है।
छोटा मोटा दूरी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग लंबाई नापेंगे तो 100 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, या 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट, है कि नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, बाकी बात आपके ऊपर। यहाँ पर मैंने 4 डिजिट ले लिया था, तो इससे आपको हताश नहीं होना है दोस्तों। ओके, चलिए ये चीज़ खैर क्लियर हो गया होगा आपका। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बाद में ये सब चीज़ें आती रहेंगी, इतना आएंगी कि भाई आप परेशान हो जाइएगा लेते लेते, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो कड़ी गज वाला तो कहानी हो गया शॉर्ट। अगर ये पूछा जाए कि भाई एक कड़ी बराबर कितना फीट होगा, या 1 फीट बराबर कितना कड़ी होगा, कैसे निकाला जाएगा? कुछ नहीं, बस यही प्रक्रिया के तहत, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर सवाल क्या कहा गया है कि एक कड़ी बराबर कितना फीट होगा। तो कुछ नहीं, आपको ये वाला याद है ना, दिल दिमाग में बैठा हुआ है, नस नस में बैठा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 100 कड़ी, चूंकि 100 कड़ी बराबर होता है 66 फीट, 66 फीट होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कड़ी बराबर हो जाएगा 66, और ये बटा हो जाएगा इधर 100, इतना फीट। ओके, तो जब इसको करेंगे तो 0 पॉइंट, मतलब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.66 फीट हो जाएगा। यानी एक कड़ी का जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो इतना फीट आया। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाला चीज़ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको जब ज़मीन आप नापेंगे ना, तो ये चीज़ आपको बार बार तंग करेगा। ये सब उतना नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि कैसे कन्वर्सन होता है। लेकिन ये कड़ी बराबर 0.66 फीट होता है, इसको ध्यान में तो रखना होगा, क्योंकि जब भी आप लंबाई नापेंगे ना, धरातल पर आप जब कड़ी से लंबाई नापेंगे जरीब से, ठीक है, या फिर मान के चलिए कड़ी गुनी है आपके पास, नक्शा में बैठाएंगे और उससे लंबाई नापेंगे। मान के चलिए आ गया 80 कड़ी, कितना आया 80 कड़ी। अब को आदमी पूछ रहा है कि भाई फीट में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि एक कड़ी का वैल्यू 0.66 फीट है। अब इतना कड़ी है तो इसको फीट में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, 80 गुना में 0.66 क्या कर देना है, फिट कर देना है। अब गुना करके जो भी आएगा उतना फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 6 48 और 4 हो जाएगा 52, एक जीरो यहाँ पर बैठा है, ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये 52.80 आया, मतलब 52 फीट। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई दशमलव के बाद जो 8 है वो इंच हो गया, यानी 52 फीट 8 इंच। नो 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 नो, नहीं भाई। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि 52 फीट 8 इंच के लगभग, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 52 फीट 9 इंच है, 9 इंच के आसपास है। ओके, तो ये चीज़ खैर बाद में क्लियर होगा, चिंता आपको नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है यहाँ पर फीट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 80 कड़ी, अब कड़ी छोटा छोटा है, कड़ी भाई, कड़ी का लंबाई छोटा छोटा है। यहाँ पर देखिए 100 कड़ी हो रहा है, और कहाँ मेरा जो है फीट में 66 फीट हो रहा है। तो फीट वाला फीट, 1 फीट जो है वो थोड़ा सा बड़ा ना है, अब कड़ी थोड़ा सा छोटा है। तो अगर कड़ी छोटा है तो भाई इसीलिए यहाँ पर 80 ज़्यादा आ रहा है, और जब इसको फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कम आएगा, है कि नहीं। तो कम आ रहा है मतलब ठीक ठाक है, मेरा कन्वर्सन सही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, कई लोग ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो गुना करते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है। ये सब भी कई लोग समझ में नहीं आता। अरे भाई देखिए, चलिए फिर से इसको हम समझा देते हैं। बच्चों जैसी हरकतें करोगे तो क्या पाओगे भाई। जैसे मान के चलिए कि आपने नापा, जमीन नापा, पता चला कि वहाँ पर जो है 120 कड़ी है, 120 कड़ी है। अब 120 कड़ी बराबर कितना फीट होगा, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 120 कड़ी को हम लिख सकते हैं 120 गुना में 1 कड़ी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 120 को गुना अगर हम 1 कड़ी से करेंगे तो 120 कड़ी ही आएगा। अब 1 कड़ी का वैल्यू हमें पता है, 1 कड़ी का वैल्यू कितना है, इतना है। तो इस 1 कड़ी के जगह पर इतना फीट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 120 इंटू में 0.66, 1 कड़ी के जगह पर यह भी आ जाएगा यहाँ पर फीट। अब 120 को गुना कीजिए 0.66 से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है ही, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा दिमाग को शांत भी रखना ज़रूरी है। 120
यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा गुना 0.66, ओके। तो ये आएगा 79.2, 79.2 इतना फीट, ओके। मतलब जो 120 कड़ी है ना, फीट में 79.2 फीट होगा, मतलब 79 फीट और 3 इंच के आसपास, ऐसा आप कह सकते हैं, ओके। समझ, क्योंकि देखिए ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई दशमलव के बाद 2 इंच आपको कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पर जो है ना फीट और इंच आधारित नहीं है, क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच, 12 इंच 10 इंच होता है ना, तो आप कह सकते थे कि 79 फीट 2 इंच, लेकिन 1 फीट में हो रहा है 12 इंच। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई 2 से ज़्यादा ही आपको इंच मानना पड़ेगा, तो 3 इंच आप मोटा मोटी मान सकते हैं, ठीक है।